सीताराम सीताराम सीताराम। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। साथियों, गीता का ज्ञान सभी को लेना चाहिए, क्योंकि गीता में उपलब्ध ज्ञान का भंडार आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। गीता की रचना से आज तक संसार बहुत बदला है। युद्ध भूमि बदला है, जीवन बदला है, खेल बदला है, लेकिन खेल का नियम अब भी वही है। इसलिए साथियों, हमसे जुड़े रहिए। हम आसान शब्दों में गीता का ज्ञान आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साथियों, हर संगठन, हर युद्ध और हर संघर्ष में कुछ लोग रीढ़ की हड्डी जैसे होते हैं। उनकी रक्षा करना सिर्फ जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि रणनीति होती है। कहावत है कि ताश के खेल में इक्का पूरी बाजी पलट सकता है, लेकिन खेल के प्रारंभ में ही इक्का नहीं निकाला जाता, उसे बचाया जाता है। गीता के इस अगले श्लोक में ऐसी ही कूटनीति का उपयोग दुर्योधन कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं गीता के ज्ञान का। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अर्थात दुर्योधन अपनी सेना में ये घोषणा कर रहे हैं कि मैं कौरव सेना के सभी योद्धागणों से आग्रह करता हूं कि सभी अपने मोर्चे पर अडिग रहते हुए भीष्म पितामह की पूरी सुरक्षा करें। साथियों, दुर्योधन को पता था कि भीष्म अकेले ही उसकी सेना का सबसे बड़ा आधार हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि भीष्म का हृदय अब भी पांडवों की ओर झुका हुआ था। वो धर्म के पक्षधर थे और युद्ध में उनका मन कहीं उलझा हुआ था। ऐसे में ये श्लोक केवल एक सैन्य आदेश नहीं था, ये दुर्योधन की चिंता थी। उनका डर था कहीं पितामह की मनस्थिति उनके युद्ध की दिशा न बदल दे। इसलिए उन्होंने अपनी सेना के अन्य सेना नायकों से अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहने के साथ साथ चारों ओर से भीष्म पितामह की सुरक्षा का भी ध्यान रखने को कहा। साथियों, अगली बार आप जब भी गीता पढ़ें तो गीता के श्लोकों को सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक नजर से भी देखें, क्योंकि गीता सिर्फ युद्ध की कथा नहीं, मानव मन की यात्रा भी है। प्रजा की रक्षा करे सोई स्वामी अनु, तर सबको छैया करे सहे आप सिर धू। सीताराम सीताराम सीताराम।